जब तक न्यूज़ जो है वो मटेरियल एक्शंस में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो कंपनीज़ की तरफ से मटेरियल इन्फॉर्मेशन आना शुरू नहीं हो जाएगी, तब तक ये सिर्फ खबरें ही हैं, जिसको हम खबरें और अफवाहें दोनों मिक्स करते हैं। कभी होता है कि बाय ऑन र्यूमर सेल ऑन न्यूज़। एक र्यूमर है कि जी ये रिफाइनरी पॉलिसी अप्रूव हो गई है, इनको 20 साल के लिए टैक्स हॉलिडे मिल रहा है। जो अरब इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको गवादर में रिफाइनरी लगाने के लिए सब छूट दे दी गई है कि आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, आपको कोई ड्यूटीज़ नहीं लगेंगी, आप कुछ भी करें, मशीनरी इंपोर्ट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये र्यूमर है। अब इस र्यूमर की बुनियाद पे आप रिफाइनरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। रिफाइनरीज में एक रैली बनती है, आपका पीआरएल जो है वो 24 रुपये 28 रुपये तक चला जाता है, आपका एटीआरएल जो है वो 245 रुपये तक चला जाता है, आपका एनआरएल जो है वो 500 रुपये तक चला जाता है, और बहुत सारी चीज़ें जो हो जाती हैं। और उसके बाद जो है फिर ये न्यूज़ आ जाती है कि जी नहीं, वो अभी साइन नहीं कर रहे, अभी अरब्स जो है वो इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है, अभी जो है वो ये मामलात में फंस गया, अभी वो मामलात में फंस गया। तो वहाँ पर जो है ना, वो जो र्यूमर थी वो अब न्यूज़ में कन्वर्ट हो गई, वहाँ पे आप बेच दें। अब एक चीज़ ज़ाहिर हो गई ना कि अब नहीं होने वाली। इसी तरह से गैस सेक्टर है, गैस सेक्टर में आप एसएनजीपी को देख लें, माड़ी पेट्रोलियम को देख लें, एसएसजीसी को देख लें, तो ये सारे वो शेयर्स हैं जिनका गैस के सर्कुलर डेप्ट से गहरा ताल्लुक है। अगर इनके बारे में र्यूमर्स फैल जाती हैं कि जी ये अब इस सर्कुलर डेप्ट को ख़त्म करने जा रहे हैं, तो फिर एक अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, इनमें एक रैली बनती है, आपका 26 रुपये वाला एसएनजीपी जो है वो 40 रुपये का हो जाता है, आपका 6-7 रुपये का एसएसजीसी जो है वो 10-11 रुपये और 12 रुपये की तरफ चला जाता है, माड़ी पेट्रोलियम जो है वो 2000 की तरफ चला जाता है, पीएसओ जो है वो भी 200 रुपये की तरफ चला जाता है। तो ये रूमर थी। रूमर के बाद फिर खबरें आती हैं कि नहीं जी, मुल्क के ख़ज़ाने में अभी इतना पैसा नहीं है, अभी हम इन चीज़ों को नहीं कर सकते, अभी हमारे पास और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हमने इवैल्यूएट करना है और उनकी पेमेंट्स क्लियर करनी है, क्योंकि ये तो हमारे अपने इदारे हैं। जो फिर बाहर के इदारे हैं, जैसे हम आईपीपीज़ को देखते हैं कि जो चाइनीज़ कंपनीज़ आई, उन्होंने आईपीपीज़ लगाए, आईपीपीज़ लगाने के बाद उनके एग्रीमेंट्स हुए कि आप प्लांट लगाएँ, आप जितना प्लांट लगाएँगे, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी, हम आपको कैपेसिटी पेमेंट्स करेंगे। प्लांट चले या ना चले, हम आपको पे करेंगे। अब वो जब प्लांट नहीं चलता तो उस वक़्त भी उनको पेमेंट मिलती है उनकी फुल कैपेसिटी की, और जब चलता है प्लांट तो ज़ाहिर है फिर जो चल रहा है तो उसके तो पैसे जितना चलेगा उतने ही मिलेंगे ना। तो वो कैपेसिटी पेमेंट्स के मद में भी उनको मिलता है, और वो फिर इंटरनेशनली उनके ऊपर सूद लग रहा होता है, तो वो फिर पे करना ही करना पड़ता है, क्योंकि वो जितना डिले करेंगे उतना वो बढ़ता जाएगा। इसलिए फिर वो बजाय एसएनजीपी, एसएसजीसी, पीएसओ के डेब्ट्स ख़त्म करने के बजाय वो इनकी तरफ आ जाते हैं कि जी पहले इनका कर्जा उतारो। उसमें फिर आपको आईपीपीज़ में एक रैली नज़र आती है, वहाँ पर फिर जो एक इंक्रीज़ आया था वो फिर डिक्रीज़ की तरफ, डिक्लाइन की तरफ चला जाता है। वही एसएनजीपी आपका 30 रुपये की तरफ चला जाता है, वही पीएसओ आपका 140 रुपये की तरफ चला जाता है, वही माड़ी पेट्रोलियम आपका 1500 पे आ जाता है। मतलब ये सारी चीज़ ना न्यूज़ और र्यूमर के दरमियान घूम रही होती है। कभी कभी होता है कि एक न्यूज़ आई है और न्यूज़ जो है वो वाक़ई सही है कि जी ओजीडीसी की गैस निकली है, पीपीएल ने गैस डिस्कवर कर ली है, माड़ी पेट्रोलियम ने गैस डिस्कवर कर ली है। अब इसके बाद कुछ अरसे बाद ना इसकी प्राइस में अच्छा खासा गेन आ गया। फिर रूमर्स आना शुरू हो जाती हैं कि जी वो जो गैस है वो तो पाकिस्तान में काबिल इस्तेमाल है ही नहीं। अब ये रूमर्स हैं, आप वहाँ पे बेच दें उसको। रूमर्स में आप वहाँ बेच दें, जब न्यूज़ आ जाए कि जी नहीं बाकी वो असल गैस थी, उस वक़्त कुछ टेस्ट जो हैं वो गलत आए थे। अब वो जब 2000 पे आपने चीज़ भेजी थी, वापस उसी को 1500 पे खरीद लें। तो ये सारी चीज़ ना आपने समझनी होती है कि हाउ थिंग्स आर इम्पैक्टेड बाय न्यूज़ एंड रूमर्स। और ये जो रिफाइनरी पॉलिसी है, ये 3 साल से ऐसे ही हर साल खबरें आती हैं, और हर साल रिफाइनरी पॉलिसी के साथ, रिफाइनरीज़ के साथ एक और इश्यू जुड़ा हुआ है जो कि इनकी फर्नेस ऑयल। जब सर्दियों में पावर प्लांट्स बंद हो जाते हैं, पावर की डिमांड कम हो जाती है, पावर की जो प्रोडक्शन है वो रिक्वायर्ड नहीं होती, तो पावर प्लांट्स बंद होने की वजह से फर्नेस ऑयल की डिमांड कम हो जाती है। फर्नेस ऑयल जो भी रिफाइनरीज प्रोड्यूस कर रही होती हैं, जो कि एज ए बाय प्रोडक्ट बन रहा है, उनका मेन प्रोडक्ट नहीं है, वो फिर उनके पास समझे कि एक एक्सेस क्वांटिटी में आना शुरू हो जाता है। अब उस एक्सेस क्वांटिटी को उन्होंने कहाँ करना है, वो उन्होंने आज तक 10 साल से कोई उसका सोल्यूशन नहीं निकाला कि हमने इसको एक्सपोर्ट करना है, कम पैसों पे ही एक्सपोर्ट कर दें, तो उसका जो है ना हमें स्टोरेज का तो मसला नहीं ना रहेगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ना। बजाय रिफाइनरी को शट डाउन करने के,
हम इसको एक्सपोर्ट ही कर दें, निकाल ही दें, किसी खाते लगा दें, कम रेट पे निकाल दें माल को, नहीं करते। हर साल खबरें आती हैं जी पीआरएल शट डाउन हो रही है क्योंकि फर्नेस ऑयल, कोई गवर्नमेंट के पास तरीका नहीं है कि इसको कहाँ रखें। सिनर्जी शट डाउन हो रही है, बाइको शट डाउन हो रही है जी, नेशनल रिफाइनरी शट डाउन हो रही है। और हर साल आप देख लें दिसंबर में ये खबरें आती हैं। तो उसका क्या मतलब है, क्या कंपनी ख़त्म हो गई? लेकिन उनकी प्राइस में अच्छा खासा डिक्लाइन नज़र आता है। एटीआरएल आपका 180 रुपये से 140 रुपये, 132 रुपये का हो गया था, 26 का लो लगाया था, 126 का। और अभी देख लें वापस उसने 150 का हाई लगाया। क्या प्लांट चल गया? क्या इतना सारा फर्नेस ऑयल उन्होंने बेच दिया? नहीं। आपने इन दोनों के दरमियान में रहना होता है, कभी ओवर एक्सपोजर नहीं देना अपने आप को, अपने कैश को, कभी बिल्कुल थोड़ा भी नहीं बाय करना, मतलब थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो अच्छा बाय करना है, टाइमली बाय करते रहना है, करते रहना है। लेकिन टाइमली बाय करने का मतलब ये भी नहीं है कि आप गलत आइटम में चूज करके गलत प्राइस पे गलत टाइम पे बाय कर रहे हो। अच्छा आइटम देखें, अंडर वैल्यू चीज़ को पकड़ें और उसके बाद देखेंगे उसके पोटेंशियल जो है ना, जैसे एनपीएल मैं आपको अभी बता रहा हूँ 1760 की प्राइस है आजकल में। आप जमा करना शुरू कर दें, 3 4 5 6 15 20 दिन के बाद जब न्यूज़ आएगी कि जी इसकी बोर्ड बिटिंग है, तो इससे एक होप जुड़ जाएगी कि जी ये डिविडेंड देने वाला है। जब वो डिविडेंड देने वाला होगा उसी वक्त ये आईपीपीज की भी न्यूज़ आ जाएगी, जी इनका सर्कुलर ड्राफ्ट खत्म कर रहे हैं, इनकी जितनी कैपेसिटी पेमेंट्स रहती हैं वो पे करने वाले हैं। वो फिर उस रैली में चल पड़ेगा। फिर उसके बाद इनको देखते देखते ना हबको, कैपको और ये जो है हमारा छोटा ये निषाद पावर लिमिटेड, इनको देखते देखते फिर एनसीपीएल बेवजह ही ऊपर चल पड़ेगा। 14 रुपए का शेयर 18 रुपए तक हो जाएगा और कुछ भी नहीं है उसमें, कोई न्यूज़ नहीं, कोई डिविडेंड नहीं, कुछ भी नहीं। वो वहीं से फिर वापस चलेगा, फिर 14 रुपए पे आ जाए। तो एक अच्छी रैली बनती है। लेकिन हमारा मसला ये है, हम एनसीपीएल खरीदेंगे 18 रुपए पे, निषाद पावर लिमिटेड खरीदेंगे 24 रुपए पे, और फिर बाद में सोच रहे होंगे कि यार ये हमें 17 रुपए पे खरीदना चाहिए था। भाई आज अगर वो प्राइस आपको नजर आ रही है, आज क्यों नहीं खरीद रहे हो? तो हमें इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना होता है। कब न्यूज़ आ रही है, कब र्यूमर आ रही है, कब बोर्ड मीटिंग आ रही है, कब डिविडेंड्स आ रहे हैं, कब अनाउंसमेंट हो रही है, कब एक्स डेट है। सब चीज़ों को समझें, मार्केट में बहुत प्रॉफिट है।